अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप जेके फ्लिप फ्लॉप स्टडी करेंगे। जेके फ्लिप फ्लॉप स्टडी करने से पहले आपने जो आरएस फ्लिप फ्लॉप स्टडी किया है उसको अगर हम देखते हैं, समराइज़ करते हैं, तो हमारे पास ये बात आती है कि आरएस फ्लिप फ्लॉप जो है आरएस लैच की तरह ही काम करता है और इसमें एक्स्ट्रा सिग्नल ट्रिगरिंग क्लॉक होती है। एक बात, दूसरी बात ये कि अब फंक्शन इसका कैसे होगा, तो ये एक्टिव हाई होता है। और एक्टिव हाई का मतलब ये है कि जब आप दोनों इनपुट ज़ीरो देते हैं तो उस वक्त और उसके बाद क्लॉक अप्लाई करते हैं तो आउटपुट भी कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती। अगर आप आर की वैल्यू वन करते हैं तो और फिर क्लॉक देते हैं, यानी एस की ज़ीरो करके आर की वन करके आउटपुट जनरेट करेंगे तो इससे रीसेट होगा, यानी आउटपुट ज़ीरो हो जाएगी। और अगर आप एस की वैल्यू वन करते हैं, आर को ज़ीरो करके फिर क्लॉक अप्लाई करते हैं तो उस सूरत में आउटपुट जो है वो वन होती है, सेट होती है। और जो रेस कंडीशन है वन वन है तो इसको जो है वो हम अप्लाई नहीं करते क्योंकि इससे आउटपुट अनडिटरमिन्ड होती है। अब ये जो इसकी अनडिटरमिन्ड, एक तो ये इसमें आपको जहन में होनी चाहिए। दूसरी बात जो मेन और इम्पोर्टेंट है कि आर एस फ्लिप फ्लॉप को ही इस्तेमाल करके जे के फ्लिप फ्लॉप बनाया जाता है। तो अगर आपको आर एस का सर्किट क्लियर है, आर एस का आपको ऑपरेशन पता है, तो फिर जे के जो है उसी को हम यूज़ करके बनाते हैं। तीसरी बात जो आपको क्लियर होनी चाहिए वो ये है कि ये जो आर एस फ्लिप फ्लॉप है इसको यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप भी कहा जाता है क्योंकि बाकी सारे फ्लिप फ्लॉप आप इस आर एस फ्लिप फ्लॉप से बना सकते हैं। तो जे के फ्लिप फ्लॉप पी आर एस से बनेगा, यानी इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके सर्किट में चेंजिंग करके आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर जे के। अब जो जे के है उसकी ख़ास बात क्या है और आर एस में उसमें क्या डिफरेंस है, बिल्कुल एक डिफरेंस छोटा सा है कि वो वन वन के ऊपर जे के फ्लिप फ्लॉप जो है वो रेस कंडीशन इसमें नहीं होती बल्कि इसमें टॉगल कंडीशन होती है। वो हम देख लेते हैं सर्किट के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट कि जे के फ्लिप फ्लॉप क्या है। इट इज़ अ लॉजिक सर्किट विच स्टोर वन बिट, इट हैज़ थ्री इनपुट्स जे के एंड क्लॉक, इट हैज़ टू आउटपुट विच आर कंप्लीमेंट टू ईच अदर। अब हम देखते हैं कि जो इसकी एक्सप्लेनेशन है क्या है कि जब जे और के की वैल्यू आप कोई भी रखें लेकिन क्लॉक ज़ीरो रखेंगे तो आउटपुट नहीं तब्दील होगी। जे के की वैल्यू ज़ीरो ज़ीरो रखते हैं और क्लॉक दें तो आउटपुट चेंज फिर भी नहीं होगी। अगर आप के की वैल्यू वन करते हैं तो के फॉर रीसेट, ठीक है, आउटपुट ज़ीरो हो जाएगी। और जे की वैल्यू वन करें और के की वैल्यू ज़ीरो करें तो उस सूरत में आउटपुट वन होगी। और अगर आप जो है वो जे और के की वैल्यू को वन करते हैं तो उस सूरत में देन आउटपुट विल बी द कंप्लीमेंट ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। प्रीवियस वैल्यू जो भी है, यानी आपने पहले उसकी आउटपुट ज़ीरो सेट हुई है, वन हुई तो ज़ीरो हुई है तो आउटपुट बदल जाएगी। वन वन करने से, वन वन अप्लाई करके क्लॉक जब करेंगे तो आउटपुट चेंज कर जाएगी, कंप्लीमेंट हो जाएगी प्रीवियस वैल्यू का। ज़ीरो थी तो वन हो जाएगी। अगर पहले से वैल्यू ज़ीरो है, अब आपने जे के वन की और साथ क्लॉक दी तो अब आउटपुट बदल के वन हो जाएगी। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है, इसका ज़रा सर्किट देख लें। तो सर्किट के अंदर आपने ये देखें आर एस फ्लिप फ्लॉप, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये देखें आर एस लैच के साथ यहाँ पे एंड गेट लगे हुए हैं जिनके ज़रिए से हमने आर और एस और आर, यानी पहले आर और नीचे एस, ये दो इनपुट सप्लाई की हुई है। अब एक एक्स्ट्रा काम किया हुआ है कि यहाँ से एक आउटपुट यानी क्यू जो आउटपुट है इसको इस एंड गेट के साथ अटैच किया हो, तो तीसरी इनपुट यहाँ से आ गई यहाँ पे। इसी तरीके से जो क्यू है, क्यू को एस वाले जो गेट है, एंड गेट है, इसके साथ अटैच कर दिया जाता है। तो इस तरह क्या होता है, इस तरह ये होता है कि यहाँ से जो जे के की वैल्यू आप वन कर रहे हैं लेकिन अगर यहाँ वैल्यू ज़ीरो थी तो ज़ीरो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा और इसकी वजह से यहाँ पे आर की वैल्यू ज़ीरो आगे जनरेट होगी और एट द सेम टाइम ज़रा क्यू की वैल्यू वन है तो इधर एस की वैल्यू वन होगी और यहाँ से वन एस की वैल्यू जनरेट होगी, एस की वैल्यू वन होगी तो ये कंप्लीमेंट होके ज़ीरो के बजाय वन हो जाएगी। यानी यहाँ पे ज़ीरो था, ठीक है, आपने यहाँ पे ज़ीरो अप्लाई किया था, आपने यहाँ पे लेट्स से हम कहते हैं कि ये ज़ीरो है और ये वैल्यू वन है,
अब देखें जब मैं इन दोनों को 1 1 करता हूँ तो इनको 1 करने से क्या होगा, ये जो 0 है ये यहाँ पे आ रहा है। अब ये एक भी 0 हो गई इनपुट, तो ज़रा यहाँ पे 0 जनरेट होगा। एंड गेट है तो एंड गेट में एक भी इनपुट 0 से आउटपुट 0 हो जाती है। और जबकि ये वाला 1 है तो यहाँ से यहाँ पे आपने 1 ले दिया। अब ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये 1, इसकी वजह से यहाँ 1 जनरेट होगा, और एस की वैल्यू जब 1 करेंगे तो आउटपुट की वैल्यू तब्दील होके 1 मान जाएंगे। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि डिफरेंट कम्बिनेशंस को देख के, या बुक में आप देखेंगे कि वहाँ पे डिफरेंट कम्बिनेशन से इसको जो है वो ड्रॉ किया गया है। तो इसमें जब आप 1 1 इनपुट पे देते हैं तो आउटपुट जो है वो टॉगल करती है। टॉगल का मतलब है कि प्रीवियस वैल्यू का कंप्लीमेंट हो जाती है, ठीक है। तो इसको इस सर्किट में ये स्पेशलिटी है कि या डिफरेंस जेके की निस्बत कि इसमें आउटपुट 1 1 पे टॉगल करती है। तो उस टेबल में हम इस चीज़ को कैसे डिपेक्ट करेंगे, ये क्या डिफरेंस है। तो आप देखें क्लॉक जब 0 रखते हैं, इधर से कोई कम्बिनेशन आप देंगे आउटपुट आपको नो चेंज मिलेगा। क्लॉक 1 कर दें लेकिन इनपुट 0 0 देते हैं, फिर भी नो चेंज। जे की वैल्यू 1 करेंगे आउटपुट 1 होगी, के की वैल्यू 1 करेंगे तो आउटपुट 0 होगी, ठीक है। लेकिन जब जे और के दोनों का 1 करेंगे तो आउटपुट को टॉगल का नाम दिया जाता है। टॉगल का क्या मतलब है कि प्रीवियस वैल्यू का कंप्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसका फंक्शन डिफरेंस है, सिर्फ एक जगह पे डिफरेंस है। तो बहरहाल एक जगह पे ट्रूथ टेबल में डिफरेंस है, और यहाँ पे जो है वो सर्किट के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग है कि आरएस का जो सर्किट था उसी में आपने आउटपुट, ये फीडबैक आउटपुट जो है वो इनको यहाँ पे मज़ीद फीडबैक दे दिया आपने। तो बहरहाल ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, और जेके जो है वो काउंटर्स में यूज़ होता है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए आप इसको ज़रा अच्छे तरीके से क्लियर कर लें, मुश्किल नहीं है, उसी के साथ मिलता जुलता है अगर आपको आरएस क्लियर है तो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।